नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गोटे टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले सेजिटेरियस देखेंगे। जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एनर्जीज हैं आपकी उनके लिए। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद एंजल जी आपके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो भी आंसर और एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक है, भगवान एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो उसी के साथ देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन है वो वीडियो से अलग है, जनरल है, तो वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसके साथ जितना मैच होता है एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो सके। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फीलिंग्स है आपकी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो सेजिटेरियस आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, हेरा फेरी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। वो हमेशा वो कुछ ना कुछ सीक्रेट है, कुछ राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री है जो वो छिपाने में लगे हुए हैं। वो रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ अपने झमेलों में फंसे रहते हैं। तो कुछ ना कुछ है जो वो उनसे छिपा रहे हैं। तो वो लेकिन वो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी सल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो लेकिन सीधा और सरल होगा, तो उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो वो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इसीलिए वो सिचुएशन में अभी भी बने हुए हैं। आपको लग रहा है सेजिटेरियस कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि आपके फ्यूचर का क्या होगा। तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है अपने, और नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं। और अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि चाहे चीटिंग किसी ने भी किसी के साथ की है, चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ की है या आपने अपने पार्टनर के साथ की है, किसी ने भी किसी के साथ की है, लेकिन परेशानी दोनों को हुई है। आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट है, अंदर से वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, और चोट आपको लगी भी है, आपको भी लगी है, उनको भी लगी है। तो इसीलिए वो सिचुएशन में बने हुए हैं और उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रहे हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, हर तरह से रिश्ते में न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलत किया है, कर्मकांड ऐसा किया है जिसको माफ़ी ही नहीं दी जा सकती, तो उनको इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। और जिनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, तो उन्हें कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग हर तरह से, मतलब आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि ना तो आपके साथ कुछ गलत हो, ना तो आपके पर्सन के साथ कुछ गलत हो। तो इसीलिए आप सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना ही चाहिए। तो इसीलिए आप बने हुए हैं सिचुएशन में। आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो चाहते हैं कि
एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके उस रिश्ते से को ख़त्म कर देना चाहिए। और जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिचुएशन में बने रहना चाहिए और जो है अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो, कोई चीटिंग धोखाधड़ी ना हो। तो इस तरह का आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। सैजिटेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस, जिस चीज़ को लेकर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपने आप को बिजी किए हुए थे, व्यस्त किए हुए थे, ताकि रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, जो भी करें आपके पर्सन करें, आपको कुछ ना करना पड़े, तो अपने आप को बिजी किए हुए थे। कुछ हो सकता है कि किसी के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, और कुछ को अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ ध्यान देना, ताकि जो भी कुछ करें उनके पार्टनर करें, उन्हें कुछ ना सोचना पड़े। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर बातें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, सिचुएशन नहीं काम कर रही है, तो क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही इमोशनली अटैच हैं एक दूसरे के साथ, तो वो अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, या फिर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपने आप को बिजी किए हुए थे, व्यस्त किए हुए थे, तो उन्होंने सोच लिया है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ हो सकती हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स दोनों तरफ से है। तो उन्होंने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे और चीज़ों को सही बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो आपको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो और नए सिरे से वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर नहीं बात बन पा रही है, वो उनके पार्टनर उनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर वो उनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है कि वो रिश्ते को और घेर कर नहीं रखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें पहले की तरह स्टेबल और कामयाब हो जाए। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हो, क्योंकि रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। द डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि वो जो भी इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी रही है, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन कोडिपेंडेंसी को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, और जो है अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, सिचुएशन में बने रहिए, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके छटना तय होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो उसी तरह से होप रखिए, उम्मीद बनाए रखिए, और जो है एक दूसरे की तरफ बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, एक उम्मीद रखेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कभी ना कभी चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होंगी, तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। और अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देते हैं। रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको
इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटीज़ हैं, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, या फिर अपने जॉब बिजनेस की तरफ, जो भी आपका मन करे, इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है और काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उस रिश्ते को लेट गो करें, अपने आप एक दूसरे से एलिमिनेट दें, या जैसे तैसे करके बात बनती है तो इस रिश्ते से छुटकारा लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। जो भी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाइए। तो गाइडेंस देख लेते हैं। सजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, द स्टार एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है फिलहाल जो है आप काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम्स में है। ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन की तरफ या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है। कुछ केसेस में अगर जो है आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं, लेकिन अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं, काफ़ी जो है एंजाइटी और स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सोमिनिया में है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, खा पी नहीं पा रहे हैं, यानी कि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अगर नज़रें घुमाएंगे, मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, तो और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका हल और सॉल्यूशन अभी भी निकल सकता है। चीज़ें अभी भी पॉजिटिव हो सकती हैं। स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ये डिसाइड कीजिए कि जिसने जो भी गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो और वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए तैयार है। तो रिश्ते गोल्डन स्टार हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ सक्सेस के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपने यही सोच लिया, ठान लिया है कि अभी जो है रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो या तो जो है रिश्ते को होल्ड पर रखिए, वेट और इंतजार कीजिए, या अगर आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप इस हालात में नहीं हैं। आपको किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपको सिचुएशन अच्छी लगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना चाहिए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। और जब आपको लगे कि सोच लिया क्वेश्चन तो वीडियो को ओपन कीजिए, आंखें खोलिए और उसका आंसर देखिए। आपका समय पूरा हुआ। अब जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। इट्स अप टू यू, बी असर्टिव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको रिश्ता तोड़ना अच्छा लग रहा है या रिश्ता जोड़ना अच्छा लग रहा है। जिस एनर्जी के साथ भी आप आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स जी आपके साथ है, आप उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो रिश्ता ख़त्म कीजिए, और अगर आप हौसला रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तो पॉजिटिविटी आ सकती है, रिश्ते सक्सेसफुल हो सकते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। समय और वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे फैसला लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।